इंडिया टीवी CNX एग्जिट पोल में 5 में से 2 राज्यों में चौंकाने वाला अनुमान, 3 राज्यों में कांग्रेस के लिए गुड न्यूज। इंडिया टीवी CNX एग्जिट पोल में MP में एक तरफा नतीजे का अनुमान, एक बार फिर से बीजेपी को मिल सकती है मध्य प्रदेश की कमान। मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से बीजेपी को मिल सकती है सबसे ज्यादा 140 से 159 सीट। MP में कांग्रेस को एक बार फिर से लग सकता है झटका, दूसरी नंबर पर रह सकती है कांग्रेस। 230 सीट में से कांग्रेस को 70 से 79 सीट मिलने का अनुमान, अन्य के खाते में जा सकती हैं 2 सीट। एग्जिट पोल का मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान ने किया समर्थन, कहा MP में कांटे की टक्कर नहीं थी, जीतने वाली है बीजेपी। CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा, लाडली बहना ने बीजेपी को जिता दिया, एग्जिट पोल जो कह रहा है वो लगभग जन भावनाएं हैं। पूर्व CM कमलनाथ ने एग्जिट पोल्स को बताया ध्यान भटकाने वाला, लिखा देश विजन से चलता है, टेलीविजन से नहीं, अलग अलग जगह के अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं। पूर्व CM कमलनाथ ने एक्सपोस्ट पर किया जीत का दावा, लिखा 3 दिसंबर को जब काउंटिंग होगी तो कांग्रेस सरकार पर मुहर लग जाएगी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एग्जिट पोल पर कुछ कहने से किया इनकार, कहा कांग्रेस MP में 130 से ज्यादा सीटें जीतेगी। दिग्विजय सिंह ने कहा एग्जिट पोल के आंकड़े अलग अलग हैं, लोग CM शिवराज सिंह चौहान से तंग हैं और बदलाव चाहते हैं। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने लिखा MP में बीजेपी की सरकार बनती है तो इसका श्रेय शिवराज सिंह चौहान से ज्यादा अखिलेश यादव को मिलेगा। बीजेपी पर लोगों का भरोसा, विकास मतलब बीजेपी, एग्जिट पोल के नतीजों पर बोले कैलाश विजयवर्गीय। जनता ने बीजेपी सरकार बनाने का मन बनाया, MP के एग्जिट पोल पर मंत्री विश्वास सारंग का बयान। MP के एग्जिट पोल पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा, मैंने कहा था 2003 का नतीजा 2023 में दोहराएगी बीजेपी, मैं अपनी बात पर कायम हूं। इंडिया टीवी CNX एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान में खत्म हो सकता है 5 साल में सत्ता बदलने का रिवाज, लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं गहलोत। राजस्थान में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर कांग्रेस को 94 से 104 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी का लग सकता है झटका। राजस्थान में बीजेपी को मिल सकती हैं 80 से 90 सीटें, अन्य के खाते में 14 से 18 सीटें आने की उम्मीद। एग्जिट पोल कुछ भी कहे, राजस्थान में बनेगी कांग्रेस सरकार, CM अशोक गहलोत ने किया दावा। CM अशोक गहलोत ने कहा, राज्य में सत्ता विरोधी लहर नहीं है, दूसरा CM के नाम काम करने में कमी नहीं छोड़ी, और तीसरे बीजेपी की भाषा किसी को पसंद नहीं आ रही। एग्जिट पोल सिर्फ अनुमान, राजस्थान में बीजेपी को मिलेगा जनादेश, नेता विपक्ष राजेंद्र राठौर का बयान। बीजेपी उम्मीदवार राज्यवर्धन सिंह राठौर ने पूर्ण बहुमत से जीत का दिया भरोसा, कहा राजस्थान की जनता परिवर्तन चाहती है। राजस्थान में बीजेपी के जीत के दावे पर बोले मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, कहा लोगों ने हिंदू मुस्लिम नहीं, काम पर अपनी मुहर लगाई। इंडिया टीवी CNX एग्जिट पोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ में दूसरी बार कांग्रेस बना सकती है सरकार। विधानसभा की कुल 90 सीटों में से कांग्रेस को 46 और 56 सीट मिलने का अनुमान। इंडिया टीवी CNX एग्जिट पोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 30 से 40 सीट मिल सकती है। एग्जिट पोल के नतीजों में कांग्रेस गदगद। छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल बोले, हमने 75 पार कर लक्ष्य रखा, उसी के आसपास रहेंगे। पूर्व CM रमन सिंह का दावा, बीजेपी 52 से 55 सीट पर बढ़त लेकर सरकार बनाएगी, कांग्रेस 40 से भी नीचे जाने वाली है। छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने कहा, मैंने हर विधानसभा में लोगों से बात की, उस आधार पर कह सकता हूं कि 3 दिसंबर को बीजेपी सरकार बनाएगी। इंडिया टीवी CNX के एग्जिट पोल के मुताबिक तेलंगाना में बनेगी कांग्रेस सरकार, 63 से 79 सीट मिलने का अनुमान। तेलंगाना से खत्म होगा KCR का राज, BRS को 31 से 47 सीट मिलने का अनुमान। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को 5 से 7 सीट मिलने का आसार, तो वहीं बीजेपी को 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं। BRS विधायक के कविता ने कहा, हर जगह से अच्छी न्यूज मिल रही है, सेंचुरी तक तो जाना है। के कविता का दावा, तेलंगाना के लोग अच्छे लोगों को चुनेंगे, यहाँ पैसे से प्रभावित होकर जनता वोट नहीं करेगी। एग्जिट पोल पर भड़के तेलंगाना के मंत्री KTR राव, यह बहुत हास्यास्पद है, मैं अपने कार्यकर्ताओं को बताना चाहता हूं कि इस पर विश्वास न करें। तेलंगाना समेत सभी 5 राज्यों में होगी कांग्रेस की जीत, KC वेणुगोपाल का बयान। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का दावा, कहा हम अपनी 7 सीटें जीतेंगे। नामपल्ली में कांग्रेस उम्मीदवार फिरोज खान ने अपनी जीत का दावा किया, कहा AIMIM के 6 विधायकों पर पड़ूंगा भारी। तेलंगाना की 119 सीटों पर बम्पर वोटिंग, 70.6% लोगों ने किया मतदान। मिजोरम में MNF सबसे बड़े दल के तौर पर उभर सकता है, MNF को 14 से 18 सीटें मिल सकती हैं।
ZPM को कुल 12 से 16 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को 8 से 10 सीटें मिलने का अनुमान। बीजेपी को 0 से 2 सीट मिल सकती हैं। सर्वे से साफ कांग्रेस की ताकत बढ़ी, लोगों का समर्थन मिल रहा है। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले का बयान। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का दावा, सभी राज्यों में बीजेपी सरकार बना रही है, लोगों ने बीजेपी का काम देखकर वोट किया। पीएम मोदी आज वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में करेंगे शिरकत, सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी देर रात पहुंचे दुबई, एयरपोर्ट पर यूएई के डिप्टी पीएम और गृह मंत्री ने किया स्वागत। पीएम मोदी ने एक्स अकाउंट पर किया पोस्ट, लिखा COP28 शिखर सम्मेलन की प्रतीक्षा कर रहा हूं, इसका उद्देश्य एक बेहतर धरती बनाना। दुबई एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। एयरपोर्ट पर भारी तादाद में भारतीय समुदाय के लोग उमड़े, हाथों में तिरंगा लहराकर दिखा स्वागत। पीएम मोदी का होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने किया स्वागत। भारी संख्या में दाऊदी बोहरा समुदाय के लोगों ने पीएम के दौरे पर जताई खुशी। पीएम मोदी के स्वागत में किया गया सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, प्रधानमंत्री ने ताली बजाकर कलाकारों का बढ़ाया हौसला। पीएम मोदी उद्घाटन सत्र के बाद करेंगे इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग से मुलाकात। दोपहर 2 बजे होगी द्विपक्षीय वार्ता। पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से भी मिलेंगे। दोपहर 2:40 पर होगी द्विपक्षीय वार्ता। पीएम मोदी शाम 4:15 बजे प्रेसिडेंसी सेशन में करेंगे शिरकत। ट्रांसफॉर्मिंग क्लाइमेट फाइनेंस पर होगी चर्चा। पीएम मोदी शाम 5 बजे यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मिलेंगे। दोनों देशों के आपसी रिश्तों पर करेंगे द्विपक्षीय बैठक। यूपी विधानसभा में अनुपूरक बजट पर आज दोपहर 1 बजे सीएम योगी देंगे भाषण। अखिलेश यादव भी बजट पर रखेंगे विचार। दिल्ली में आज से आम आदमी पार्टी का मैं हूं केजरीवाल सिग्नेचर कैंपेन। गोपाल राय सुबह 11 बजे सिविल लाइंस से करेंगे कैंपेन की शुरुआत। कार्यकर्ता 20 दिसंबर तक दिल्ली में घर घर जाएंगे। केजरीवाल को जेल से सरकार चलानी चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए के मुद्दे पर लोगों की राय लेंगे। कैंपेन का दूसरा चरण 21 से 24 दिसंबर तक चलेगा। दिल्ली के सभी वार्ड में जनसंपर्क अभियान के तहत जनसंवाद किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के मुताबिक कैंपेन के दौरान जनता के बीच जाकर फर्जी शराब घोटाले के बारे में बताएंगे। राघव चड्ढा का दावा, केजरीवाल को चुनौती समझती है बीजेपी, इसलिए कर रही है परेशान। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके आवास पर की मुलाकात। अजय माकन से भी मुलाकात की। मुलाकात के बाद अशोक गहलोत ने कहा, मैं अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त। बोले, राजस्थान की जनता ने बीजेपी को जवाब दे दिया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का आज 59वां स्थापना दिवस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड के हजारीबाग में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। गृह मंत्री अमित शाह सुबह 10 बजे हजारीबाग में मेरू बीएसएफ सेंटर पहुंचेंगे। 11 सीमाओं के अधिकारी समेत 1000 जवान होंगे स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी, एक आतंकवादी मारा गया। पुलवामा के अरिहाल इलाके में चल रहा है मुठभेड़। कई आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। बेगूसराय में जेडीयू विधायक राजकुमार सिंह ने अस्पताल में घुसकर सरकारी डॉक्टर को कहा मानसिक बीमार, मारने पीटने और नौकरी खा जाने की धमकी देने का आरोप। पीड़ित डॉक्टर का आरोप, विधायक के साथ आए लोगों ने भी गाली गलौज की। बोले, मेरे साथ हुई शर्मनाक हरकत से मानसिक रूप से काफी पीड़ित हूं। विधायक राजकुमार सिंह बम ब्लास्ट में घायल बच्चों से मिलने के लिए सदर अस्पताल पहुंचे थे। मरीज के परिजनों ने सही तरीके से इलाज नहीं होने की शिकायत दी थी। पूरी घटना से डॉक्टरों में आक्रोश। बोले, अगर विधायक ने माफी नहीं मांगी तो आंदोलन के लिए होंगे बाध्य। आरोपी मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक को बर्खास्त करने की मांग को लेकर पश्चिम बंगाल विधानसभा में हंगामा। बीजेपी विधायकों ने किया प्रदर्शन। बीजेपी विधायकों ने जमकर किनारेबाजी, विधानसभा से किया वॉकआउट। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल के अंदर की तस्वीर पहली बार आई सामने। टनल के अंदर फंसे मजदूरों ने बनाया था वीडियो। एक वीडियो में टनल के अंदर सोते नजर आए मजदूर। बाहर से भेजे जा रहे फल और पानी की बोतलें भी दिख रही। उत्तरकाशी में सुरंग से सुरक्षित बाहर आए श्रमिक दिल्ली पहुंचे। मजदूरों ने दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचकर सरकार का धन्यवाद दिया। गाजियाबाद में 74 साल के बुजुर्ग से ठगी। ठगों ने पहले फेसबुक पर न्यूड वीडियो कॉल की और फिर एडीजी बनकर धमकाया। फ्रॉड ने पुलिस ऑफिसर बनकर बुजुर्ग को फर्जी केस में जेल भेजने की धमकी दी थी। डरा धमकाकर 74,000 रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाए। पुलिस ने पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। साइबर सेल की भी ली जा रही है मदद। मामले का खुलासा करने के लिए पुलिस ने टीम गठित की। जल्द घटना से पर्दा उठाने का दिया भरोसा। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मछुआरों के लकड़ी के बक्से में आग लगी, बक्से जलकर खाक।
फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगते ही इलाके में मची अफरा तफरी। राजस्थान के कोटा में नीट की तैयारी कर रही छात्रा ने सुसाइड किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। घर वालों के मुताबिक नहीं था कोई दबाव। मई में कोटा में लिया था एडमिशन। पंजाब के संगरूर में ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों का प्रदर्शन, स्थायी नौकरी की मांग को लेकर चक्का जाम किया। मुंबई में स्निफर डॉग ने पुलिस की मदद ली और 6 साल के लापता बच्चे को खोज निकाला। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी, चारों तरफ दिखी बर्फ की मोटी चादर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी, कुपवाड़ा से तंगधार केरन के बीच सड़क बंद। ताजा बर्फबारी में सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी परत, घरों की छतों पर भी जमी बर्फ, मशीनों के जरिए हटाई जा रही है बर्फ। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बढ़ी ठंड, बारिश और ऊपरी इलाकों में हो रही है भारी बर्फबारी ने बढ़ाई ठंडक। तमिलनाडु के कुडालोर में मछुआरों को जारी किया गया चेतावनी, बदलते मौसम के बीच समुद्र में नहीं जाने की दी गई सलाह। इजरायल हमास के बीच एक दिन और बढ़ा सीजफायर, दोनों पक्षों ने दी सहमति। सीजफायर बढ़ते ही हमास ने 2 इजरायली महिला बंधकों को रिहा किया। रेड क्रॉस के अधिकारियों को सौंपी गई दोनों महिलाएं। हमास ने देर रात तक रिहा किया 8 इजरायली बंधक। रेड क्रॉस की टीम के साथ मिस्र के रफा पहुंचे बंधक। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन चौथी बार पहुंचे इजरायल। यरूशलेम में पीएम नेतन्याहू से की मुलाकात। ब्लिंकन ने सीजफायर को बढ़ाए जाने को लेकर दिया जोर। कहा, हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा बंधकों को तुरंत रिहा करवाया जाए। ब्लिंकन के साथ मुलाकात के बाद पीएम नेतन्याहू ने हमास को खत्म करने की बात दोहराई। कहा, हमें कोई रोक नहीं सकता, हमारी जंग जारी है। यरूशलेम के बाद रामल्ला पहुंचे एंटनी ब्लिंकन। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से की मुलाकात। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा T20 मैच आज रायपुर में। दोनों टीमें होंगी आमने सामने। शाम 7 बजे शुरू होगा मैच। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत सीरीज में 2-1 से आगे टीम इंडिया आज सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। टीम इंडिया रायपुर में पहली बार T20 मैच खेलेगी। यहां सिर्फ एक वनडे मैच खेला गया। श्रेयस अय्यर की टीम में होगी वापसी। रायपुर T20 में संभालेंगे उप कप्तानी की जिम्मेदारी। इस क्रिकेट